थोड़े से खराश आ गई है। खराश इसलिए आई है, जिंदगी में इतने हैं भरास की आ रहे हैं खराश। और कप्पू जी, हाँ जी, अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है, ये बीच बीच में उदित जी में शाहरुख खान कहाँ से आ जाता है? बाद में डाउट हो रहा है। खत्म जी हाँ। पहली बार मम्मी पापा कश्मीर गए थे हनीमून के लिए। हनीमून पार्ट 2। क्या पता मुझे कोई छोटा भाई अब बहन मिल जाए। आपने क्या रोल किया था एंग्री बर्ड्स में? जीटा। क्या थी वो फिल्म में? विलेन ना? हाँ। तो सर आप सुनते हैं इंग्लिश सॉन्ग? इंग्लिश सॉन्ग जब सुनता हूँ। कौन है आपका फेवरेट? शकीरा। आदित्य, श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। हाँ। आदित्य तो आता रहता है, इसका मेरा मंथली पे है। जब मन करता आ जाता है। और आज तो लग रहा है आदित्य ना फौजी छुट्टी पे आया है बीवी से मिलके है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थोड़े समय पहले आपकी बेटी हुई है, बड़ी ही प्यारी है। Thank you, हमने thank you, तस्वीरें देखी thank हैं। you. बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा, त्विषा जी। तो एक बात बताओ श्वेता, त्विषा ज्यादा शरारती के ये भाई साहब? टफ कंपटीशन है ना। वेरी टफ कंपटीशन। वेरी टफ कंपटीशन। 2 बच्चे हैं, ये पहला, वो दूसरी। देखो आप कितना मुश्किल काम होता है गृहिणी का। और आज आदित्य की पोल खोलने के लिए घर से और भी मेहमान आ रहे हैं। हाँ। मैं मैं बुलाता हूं इनकी माता श्री को। प्लीज वेलकम दीपा नारायण जी। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां दीपा नारायण जी के लिए। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए आप। दीपा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच कपिल। मैं अभी आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था, मैं कहा त्विषा ज्यादा शरारती है या आदित्य? और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उदित जी ज्यादा शरारती हैं कि ये? दोनों बराबर है। तीनों बराबर है। तीनों बराबर तीनों है। बराबर है। एक से एक बढ़कर। सीखा हमने पापा से है, तो वे कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। तो त्विषा का क्या, वो तो सिर्फ घर में शरारतें करती होगी। ये बाप बेटा तो बाहर जाके भी करते रहते हैं। That we don't know. हमारे शो पे जब भी उदित जी आते हैं, ये शो उनका हो जाता है। और अगर ये साथ में आ जाएं तो फिर तो है ही। तो चलिए अब बुलाते हैं नारायण परिवार के मुखिया को। प्लीज वेलकम हम सबके चाहते मिस्टर उदित नारायण साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कपिल पाजी, मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, मेरे दो बाप। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है। साक्षात सामने शीशा रख दिया गया है। क्या बात है, क्या लग रहा हूँ मैं। हैरानगी है। जरा बाल ठीक कर लेता हूँ। Oh my God! क्या बात है, This is क्या बात है amazing. यार। ये तो देख के मैं हैरान हूँ। मैं भी हैरान हूँ, इतना साक्षात कैसे हो सकते हैं सेम टू सेम। क्या बात है सर 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 अर्चना जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी वाइफ यहाँ बैठी और लाइन मार रही है आप। एक मिनट, ये दोनों में से असली उदित जी कौन है? क्या बात है, मतलब आजकल की जनरेशन कितनी अच्छी कॉपी करती है मेरे। वाह, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत अच्छा कर रहे हैं कपिल जी, इनको एंट्री में बुलाया कीजिए। आप बैठिए प्लीज। कमाल है, मतलब हैरानगी है। कितनी अच्छी कॉपी। आदि बेटे, नानू, क्या बात है यार, कैसे? ऐसे आप गाते रहिए, आपको जरूर पद्मश्री मिलेगा। और कप्पू जी, जी अगर आपको भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं ही असली हूँ। क्यों नानू बेटा? मुझे तो यही असली लग रहे हैं। हाँ, यही है मेरे पापा। क्या पापा? नानू बेटा, तुम्हें याद जी है? पापा। जब तुम 1 साल के थे तो इतने से थे। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा मैं इतना ज्यादा। सारे बच्चे 1 साल के इतने ही होते हैं। 1 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा कभी? हाँ, हाथी का बच्चा इतना ही बड़ा होता है 1 साल। देखा, मैं ही असली हूँ, मेरा सेंस ऑफ
क्या बात है, क्या बात है। और कप्पू जी, हाँ जी। अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है हाँ तो हम टॉस कर लेते हैं। टॉस जी, अगर हेड आया हाँ। तो मैं असली, अच्छा। और टेल आया तो दोबारा टॉस होगा। और अगर दोबारा टेल आ गया तो? आई टेल यू, टेल नहीं आएगा, I क्योंकि tell you, सिक्के में दोनों तरफ हेड है, हेड हेड यानी सर 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 सर। अभी प्रूव हो जाएगा असली कौन है। एक बात बताइए जी, एक दूध की डेयरी का उद्घाटन है, आप गाएंगे वहाँ? अरे क्यों नहीं, झूठ है, झूठ। असली उदित जी ऐसे छोटे छोटे शो करते नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं। वाह, यही है तहरू नहीं। आप नकली है भाई साहब। वाह, मैंने शो के लिए हाँ कर दिया तो मैं नकली हो गया। अगर मैं शो के लिए मना कर देता तो कहते उदित जी में एटीट्यूड आ गया है। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ही असली हूँ। अभी साबित हो जाएगा कि कौन असली है। जी आप दोनों में से कोई पीछे नहीं देखेगा। जी। एक बात बताइए, हाँ, आदित्य ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है? कुछ तो पहना हुआ है उसने। मैं बताता हूँ जी। ग्रीन कलर का। दीपा जी ने किस रंग का सैंडल पहना है? महरूम कलर का। महरून कलर कौन सा होता है? मरून कलर। मरून कलर का। और दीपा जी ने कितनी चूड़ियां पहनी है? एक हाथ में 4, दूसरे हाथ में 4, 4 4 4 4 4 4। एक बात बताइए, आपने दीपा जी को कब प्रपोज किया था? मुझे आज भी याद है। वैसे मैं बता दूं, दीपा जी यार हंसते रह चुकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या तगड़ा रिसर्च करके आया है यार। और जब मैं इनको प्रपोज करने गया तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको गाना सुनाया तब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप मेरे दिल में आ सकते हैं। तो ठीक है, स्टोरी तो एकदम कड़क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर आज भी गाना गा के पता चलेगा कौन असली आज उदित तो जी है। ऐसे ही पता चलेगा। गाइए जरा कुछ। पहले बच्चे को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है। नन्नू बेटा माइक। हाँ जी, ये जी पापा। जी जी। इतना तो असली वाले भी काम नहीं कराते जितना आप करा रहे हो। ये लो। क्या बात है। अरे पापा आप भी तो गाइए। आप क्यों नहीं गा रहे पापा? लेकिन बताऊं, पापा की हवा कहीं और से निकल रही है। नानू बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते ना। नानू बेटा नहीं। आज प्रूफ हो ही गया कि असली कौन है। सर क्या बात है सर, असली है। गुरुदेव की जोरदार तालियां इनके लिए। सर भले ही मैं नकली हूं लेकिन मेरी 3 साल की गारंटी है। सच्ची कह रहा हूं। लेकिन जैसे आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है वैसे मुझे भी सम्मान मिला। कल मुझे रम दे के सम्मानित किया गया। शॉल दे के सम्मानित करते हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो गर्म ही होती है। अच्छा हुआ कि रम मिला, गम नहीं मिला ना। जी क्या बात है। दीपा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जब गलती की नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? अरे जब बिना गलती के असली वाले मांग लेते हैं माफी तो मैं तो फिर भी नकली हूँ। कपिल जी का शो है, माफ कर दिया। क्या बात है, बहू रानी आई। जोरदार तालियां। ये शगुन के पैसे में जो है देना अरे क्या बात है, ले ले यार, ले जी ले। जी। पर ये आपकी बहू थोड़ी है, आप तो नकली है। हाँ तो मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो उदित जी ने मैंने पर्स मार लिया था। वैसे उदित जी बहुत दान पुण्य करते हैं। क्या दानी है आप, क्या दान उदित जी, क्या बात सर। वैसे कप्पू शर्मा आपको पता है जी। उदित जी इतने दानी हैं, कल भिखारी को शेरवानी दान कर दिया। अच्छा, अब वो भीख मांगने की जगह लड़कियों का हाथ मांग रहा है। वैसे नानू के बारे में क्या बोलूं मैं। नानू सच्ची बता रहा हूँ, जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते इसने सुर पकड़ लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। और एक मेरा नकली आदित्य बेटा है। वो नाड़ा पकड़ता सुर छूट जाता, सुर पकड़ता नाड़ा छूट जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या? थैंक यू सो मच। आइए उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप आज Thank you सब very परिवार यहाँ पे आए हैं। नॉर्मली सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो। उदित जी, जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? उदित जी है ना? Yes, right. I saw your face and I said दीपा यही सोच रही है। मेरा थोड़ा अजीब नेचर है। मैं कभी एकदम फटाफट। फटाफट तैयार हो जाता हूँ, अच्छा जी। कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में, अच्छा जी। और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था। अच्छा जी। वहां से आया, सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी, और वहां से मुझे जाना था कश्मीर। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए। बोलिए झूठ है? तो पैसा किसका था? अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुंचता है पाजी। You were making a film, producing the film. आई हैव माय ओन लेबल नाउ। तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं, Awesome. जहां पर इन्होंने पैसा हीरो लगाया। का रोल अदा किया है। Oh, hero. जी बिल्कुल। बट पाजी, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पापा का शो था दुबई में। अच्छा। तो हम इतने एक्साइटेड हैं, घर से निकले पूरी तरह से तैयार, पैक वैक करके, और एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि पापा ने अपना पासपोर्ट लिया और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया। मम्मी का पुराना ले लिया नहीं, पासपोर्ट? अपना खुद का पुराना। तो अपने 2 पासपोर्ट ले लिए, मम्मी का एक भी नहीं लिया। और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी, और फिर पापा घर गए, और फिर अगले दिन आए। और मैं कसम खा रहा हूं, अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती, हाँ। 5 साल तक ताना मार के सुनाते। कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे भी घुसा देते। Solid one, solid. एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं, वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे हाँ, अब्रॉड। Over तो excited. मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही, पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था, लेकिन साथ में रख दिया। और जाते वक्त जो है ना, एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया। अच्छा जी। एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका, पुराना और नया। तो मैं अक्का बक्का। मतलब सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ। First फिर- time. हाँ, फर्स्ट टाइम जी। And last, I hope. Hopefully, yes. देखिए क्या है, मेरा एक ही लड़का है, और वो अपने पापा के लिए, डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके, हाँ। और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ही पोती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे मन में वो बैठी रहती है। आप हाँ, बताइए। so sweet. क्या बात? बट बाजी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को कभी नहीं देखा है। पहली lovely. बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये श्वेता भी है, दीपा जी भी है, आदि भी है। सबसे ज्यादा उसके जुबान पे इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा। आई स्वेर। क्या बात है? नहीं, बट वो बहुत प्यार करती है। दादा 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 दादा। जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी, बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की, तो जनरली जब पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं, या आप पकड़ते हैं, या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। आई फाउंड इट सो क्यूट। तो आपने गाना नहीं गाया उदित जी, वो वाला नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी, आपने गाया नहीं इसको देख के? ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, Yeah, ललित। ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। अच्छा। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है, तो बोले दादा और पोती की कहानी है। Wow. आई स्वेर। Really? मैं इतना खुश हुआ। हाँ. मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। हाँ. और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? Super. क्या बात है। और जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी
रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी। मेरी आवाज़ को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। I was making an album एक, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी। फिर ये जाके कहानी करके- किसी को पता ही नहीं थी हमें। तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई, आपने वो पैसे वापस लिए फिर ले रहे हो? कि निकालो मेरे पैसे? रोज लेती हूँ। अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है। पुलिस सर, वैसे शादी के 1-2 साल बाद ना जी मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ, सुर भी डगमगा जाते हैं। जी। आप 37 साल से आप दोनों शादीशुदा हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशाअल्लाह है। इसका राज क्या है उदित सर? इसका राज एक ही है, क्या? प्योरिटी, सच्चाई। स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं जी। उसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं, तो दीपा जी बोलती हैं देखो अब मजा आ रहा है। बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन नहीं है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट। दिस इज ट्रू। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था। जवानी में जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी। अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना। श्वेता, आदित्य बड़े चंचल हैं। स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है, वैसे शरारती भी बहुत है। जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में? चेंज कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया। सेम है वो। त्विषा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो। अच्छा, ये मुझे change आया आपकी है। इनकी शादी 2020 में हुई, पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में रिंग लेके घूम रहा था आदित्य। तो आपको पता था ये हाँ करने वाली, या आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं, तो पहले से ले लूं? एक्चुअली हमारा वी बीन डेटिंग सिंस अ व्हाइल। 2010 से हम डेट कर रहे हैं। 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में, प्रपोज ये वो, क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है। एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी, कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है। सही बोला, बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो। जी भाजी। कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते, बेबी हाँ। हर तरफ गुब्बारे लगे उसके हाँ, बर्थडे पूरा पे। एकदम। अगर बीवी ऑलरेडी घर में बैठी है, हम गुब्बारे कैसे लगाएं? एग्जैक्टली। हमें ये नहीं समझ आता। तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीवी का बर्थडे था। तो पाजी ये 2020 होता है। मार्च में फाइनली हाँ। मैंने एक छुट्टी बुक की। हम मालदीव जाने वाले थे, तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की। अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया। ये बड़ा अपसेट हो गई, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नालायक 10 साल बाद प्रपोज कर रहा है। फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया 3 दिन के लिए, मालदीव से सीधा लोनावला। जस्ट 15 days बिफोर द वेडिंग। और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था, और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं होगा, फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने। चलो जी, फाइनली। क्या बात है, आज पूरा नारायण परिवार सबके सब एक साथ आए। उदित जी नमस्ते। नमस्ते दीपा जी। हाय श्वेता। हाय आदित्य। हाय। हाँ उदित जी, ये बिंदु है, ये ऐसे हाय हाय करके सबके गले पड़ जाती है फालतू में। शर्मा जी बिहेव योरसेल्फ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आदित्य आज पहली बार श्वेता के साथ शो में आए हैं, मतलब मुझे अच्छे से वेलकम तो करनी वैसे दीजिए। करो ना जैसे तुम बाकी करती हो, शादियों में जाती मुंह में पानी भर के ना फुहारा छोड़ती है। और कभी कभी क्या बराती इधर होते लड़की वाले इधर, फिर उंगली रख लेती है और 2 धार छोड़ती हो। देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। अच्छा, तो पीछे जो बैठी साबुन की झाग निकाल के बुलबुले गिन रही थी तुम, वो बड़ा तुम बिजी काम कर रही थी। एक चीटी चलती जा रही है, उसको यहाँ से उठा के लाई, कहती शुरू से। ऐसी ऐसी हरकतें करती, मैं बता नहीं सकता आपको। दीपा जी आप ही बोलिए, मतलब सब में थोड़ा बहुत बचपना होना करेक्ट चाहिए करेक्ट ना, एकदम मतलब- एब्सोल्युटली राइट। बचपना होता है, पर दीपा जी ऐसा बचपना, छिपकली की पूंछ पे धागा बांध के दीवार पे चढ़ रही है और बोलती मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अच्छा लगता है? नहीं,
तुम्हारी इन बातों के चक्कर में ना मेन बात बोलना ही भूल गई मैं। सुबह से मैंने बड़े मम्मी और बड़े पापा को घर में देखा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें आइडिया है? पहली बार तुमने कोई खुशी खबर सुनाई है। काश भगवान करे उनका किसी ने किडनैप कर लिया हो, वो मुझे फोन करे फिरौती के लिए, मैं उनको गालियां देके और गुस्सा चढ़ा दूं। और उसके बड़े पापा को छोटे छोटे कितने सारे पापा बनाए, वो तंग करने आ जाती है। शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए। मुझे लगता है ना वो नाराज होके कहीं चले गए। ये कल रात को आपने बड़े पापा को टोका था ना डिनर पे। टोका नहीं था, मैंने रोका था उनको। उदित जी एक पतीला दाल का खाया उस भाई साहब ने। 105 रोटियां खा के बोलता नमक ठीक है, खाना लगा दो अब। ऐसा है इनका बड़ा पापा, आप देखो आप। लेकिन ये बिना पूछे क्यों आई? अरे बिना पूछे ही आती हैं। इसका दुनिया कारण? में भी किसी ने बुलाया नहीं था, आ गई। नहीं, इसका कारण है क्या कारण? कि यहाँ सुर और संगीत के लोग बैठे हुए हैं। अब वही तो, फिर इसका काम क्या है? जब सुरीले लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी कि आपके कोट के साथ साड़ी मैच करती तो मुंह उठा के आ जाए। मतलब नजर है। संगीत में वो ताकत है कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो संगीत में ऐसी ताकत नहीं है कि बिन बुलाए वालों को वापस भी भेजा जा सके। अरे बड़ी मम्मी बड़े पापा आप लोग कहाँ चले गए थे? सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ, परेशान हो गई थी मैं। अरे परेशान आत्मा, तू तो पैदा ही हुई है परेशान करने को। हाँ? इस मामले में तो हमें अपने जवाई बाबू की तारीफ करनी चाहिए कि तू जैसी के साथ रह के भी हमेशा खुश नजर आते हैं। अरे वो बात छोड़ो, देखो कौन आया है। उदित जी नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते श्वेता जी, नमस्ते। अरे आपके गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, दामाद का खाना खा खा के चौड़े हुए हैं। ये है भाई साहब। आप हमारे गाने सुन के बड़े हैं, मैं तो अभी तक छोटा हूँ। शर्मा जी आज आप इन्हें प्लीज कुछ मत कहिए, आज इनकी 30वीं सालगिरह है प्लीज। साल गिरा है इनकी, ये तो रोज ही गिरा ही होता है इनका, तो हफ्ता भी गिरा है इनका, महीना भी गिरा ही है। इतनी गंदी हरकतें करते हो सर, मैं क्या बताऊं आपको। चाय बना रहे थे, उबल के थोड़ी सी सिलेंडर पे गिर गई, सिलेंडर चाट चाट के सफेद कर दिया भाई साहब ने। इतने गंदे काम करते हैं ये। बड़े पापा आप इनको छोड़ दीजिए, आप ध्यान अरे क्या छोड़ दीजिए बेटा, जो खाना खिला रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? भूखे मर जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। तेरा क्या है, तू तो एक चम्मच दही चाट के भी सो लेती है। हाँ आजकल वो एक चम्मच दही भी नहीं नसीब हो रही ना, कि आपने रायता जो फैला के रखा है यहाँ पे। हाँ नहीं तो आप लोग गए कहाँ थे जरा बताइए। अरे बेटा क्या है, हमारे घर के पीछे जो मॉल है ना, वहाँ आज सेल लगनी थी, तो हम कल रात को मॉल के बाहर फुटपाथ पे जाके सो गए। अच्छा वो आप लोग थे? हाँ। और लोग सोच रहे हैं कि सड़क का पेट कैसे निकला है। अरे दामाद जी, कुछ लोगों ने तो इन्हें शॉपिंग मॉल समझ लिया, इन्हीं के अंदर घुसने लगे। अरे तो कल रात को जाने की क्या जरूरत थी, आज सुबह चले जाते। अरे बेटा मुझे किसी ने बताया था, जो लोग फुटपाथ पे सोए रहते हैं ना, उनको रात के आके कोई केले खिलाता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया पुलिस डंडे भी खिलाती है। तो आपको कौन सा डंडे का असर होता है? उस दिन वैक्सीन लगवाने गए, लगाए, सुई अंदर जाए ना, फिर उन ड्रिल से छेद किया, फिर इंजेक्शन लगाया इनको। शर्मा जी बसा बहुत हो गया, आज के बाद नो मोर बेइज्जती, इनफ। हेलो, कर लेंगे बेइज्जती, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मत करो बेइज्जती। अरे क्या है ना दीपा जी, हमारा जो दूसरे वाला दामाद है ना, अरे वो तो इतना चालू निकला कि पूछो ही मत। बिना किसी तीज त्योहार के मुझे लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर दी उसने। मैं पहन के गली में निकली तो मेरे पीछे साड़ी छोड़ दिया। क्या बात है बड़ी मम्मी। अरे पागल, वो सांड नहीं था, मैं था। अरे मैं पीछे से आके तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे सर पे डंडा मार दिया। अच्छा वो बात छोड़ो बेटा, आदित्य सुना है तुम कई बार मालदीव चले जाते हो जी। एक पैकेज हमारे लिए भी बना देना है यार। वो आपका पैकेज क्यों बना के दे भी, अपने खर्चे में जाओ आप। अरे हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम मालदीव फोन कर सकें, जा ना सकें। हाँ, अब बताओ मालदीव जाएंगे कैसे? वो क्या है, हमें पंडित ने बताया है जी। कि हम खुद के खर्चे से मालदीव गए तो डूब जाएंगे।
इसलिए हम खुद का खर्चा नहीं करते, तुम ही कुछ करवा दो। वैसे भी 30 साल में हमारा हनीमून नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो बच्चे 7 आपके हैं वो क्या गवर्नमेंट ने दिए आपको, क्या हुआ, वो कैसे आए हैं? नहीं, और वैसे भी आप दोनों किसी भी वाहन में मालदीव जाए, डूबना तो तय है। नहीं ऐसे। अरे वो बच्चों का क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ी पता होता है कब आना है, वो तो कभी भी आ जाते हैं बिना हनीमून के। शर्मा जी, आप एक काम, आप गोवा का पैकेज आप इन्हें गिफ्ट कर दीजिए, मुझे तो लेके गए नहीं, कम से कम कोई तो घुमाए। अरे ऑलरेडी बाहर गाड़ी आई हुई है। वो बोल रहे थे, हाँ बोलते हैं हमने लोमड़ी देखी नहीं कभी साड़ी में, और पांडा भी नहीं देखा कुर्ते पजामे में, तो वो दोनों को लेने आए हुए हैं। जाइए आप, और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए। हेलो, हमसे ऐसे कुछ ना बोलो उदित जी, हमने तो शादी के कार्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था, ब्याही हुई दुल्हन वापस ना होगी। बेटा आदित्य जी, तुम्हारे पास जो थोड़े काजू पड़े हैं वो थोड़े से इधर पास कर देना, बहुत दिनों में काजू नहीं खाए। अच्छा। नहीं 1 मिनट, आपको तो मार खाए भी काफी दिन हो गए। वो क्या है कि मार के आए दिन खाते रहते हैं अजनबियों से, लेकिन अजनबी काजू तो ना खिलाते हैं। खाने का जी कर रहा है, 2-4 पकड़ा दो, खा लेंगे। 2-4 तो आपके मुंह में फंस जाते हैं। बेशर्म तो इतने हैं ना ये लोग। उस दिन सड़क बन रही जी। थी, उधर चले गए ये भाई साहब, बोलते थोड़ा डांबर मेरे पैरों में डाल दो, मेरे जूते बन जाएंगे। क्यों करते हैं ऐसी हरकतें आप? अरे क्या है उदित जी, आप मेहमानों से ऐसी बातें करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना, तो चलो कल से हम आपके घर आ जाएंगे। सुनो, कल से क्यों, अभी जाके मैं डिग्गी में सामान धर रही हूँ। और उदित जी पता है, पूरी कंपनी दूंगी मैं, कम ना हूँ मैं, लेडी उदित हूँ, नमूना देख लो। हाँ, या दियो काली 5 ढोलक पे। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। उदित जी, मैं जा रही हूँ, वो ड्राइवर को कह देना कि एसी ऑन कर दे गाड़ी का, मेकअप खराब हो जाएगा। और सुनो, सीधा घर ही आना, वहीं मिलूंगी। आइए आपको अब दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स जिसके नीचे आपके फैंस कमेंट्स करते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। प्लीज दिखाइए। ये दीपा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी एनिवर्सरी। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। दीपा जी का ध्यान गाने पर है और उदित जी का ऑर्गेनाइजर पे, बिना पैसे दिए ना भाग जाए। बीवियों का ऐसा ही रहता है, खुद की फोटो अच्छी आनी चाहिए, पति का सर भले ही आधा कट रहा हो। दीपा जी आप भी गा रही थी गाना जी। 2 लाइनें सुनाइए ना दीपा जी आज प्लीज। क्या बात है दीपा जी। थैंक यू वेरी मच। तो आपने कभी नहीं सोचा एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनने का? आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपके शो में आके आपने मुझे बहुत फेमस कर दिया कपिल जी। अरे तो कहीं भी जाती हो दुनिया में तो मुझे बोलते हैं कि कपिल जी के शो में आपको देखा था। थैंक यू अर्चना जी, कपिल जी, थैंक यू। चलिए आइए और कमेंट्स देखते हैं। Received the Nelson Mandela Nobel Peace Award, a doctorate and ये क्या आगे भी? A doctorate and posthumous tribute award and Human Excellence Gold Medal Award a few nights ago in Ahmedabad. Thank you for the honors. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। सर, इस अवार्ड के बारे में नेल्सन मंडेला जी के परिवार वालों को पता भी है? इन्होंने ये फोटो जरूर कुमार शानू जी को चिढ़ाने के लिए डाली है। आइए और देखते हैं। सर, इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन करने में 40 साल लेट हैं। मुबारक हो सर, आप डॉक्टर बन गए। अगर आपको क्लिनिक के लिए दुकान चाहिए तो संपर्क करें। और दिखाइए। ओह, अच्छा, ये फिर लॉकडाउन खुला तो फाइनली गए आप? हाँ जी बाजी। वाह, श्वेता का। परफेक्ट स्टार्ट टू डे विद माय हॉटी। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी जगह डेट पे बुलाया है, बंदा भाग भी नहीं सकता। यहाँ मछली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर पकड़ सके तो। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई लिखा, और मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यहाँ वेटर तैर के आता है या बोट से?
और दिखाइए। बड़े क्रिएटिव लोग हैं। वेरी नाइस। सर एक बार हमारे गांव में भी बाढ़ आई थी, मैंने और मेरे परिवार ने 6 दिन तक ऐसे ही खाना खाया था। Yes. और आगे बढ़ते हैं। एट द एयरपोर्ट विद डियर अलका जी एंड उदित जी, 2 लेजेंड। दीपा जी ने ये फोटो डाला है, दिखाइए कमेंट्स। वैसे तो उदित जी काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन वो बीच में होते तो ज्यादा खुश होते। उदित जी ने कब से अपना पेट अंदर कर रखा है, अलका जी जाएं तो वो सांस छोड़े। और दिखाइए। दीपा जी, अगर अलका जी भी आपकी ही फ्लाइट में हैं, तो उदित जी की कुर्सी की पेटी थोड़ी टाइट बांधिएगा। उदित जी को जैकेट थोड़ी टाइट आ रही है, लगता है वो जल्दबाजी में आदित्य की जैकेट पहन आए। और दिखाइए। ओह नाइस। There is no better way to travel। श्वेता ने डाला, इतने लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों को आते हैं ना, हमें नहीं आते कभी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो स्वीट मेमोरी बनाने गए थे, फिर आदित्य जूडो कराटे की ड्रेस में क्यों है? मैं भी लोनावला जाके 50 फोटो ले लेता हूँ, फिर 2 साल तक वहां के फोटो डाल डाल के लोगों को जलाता हूँ। देखो आप, अच्छा है। ये कौन सा टेलर है जो टॉवल से सूट सिल देता है? और दिखाइए। लोग घर के बाहर जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ये उनकी मूछें लेकर आ गए। क्या क्रिएटिव है यार लोग। वाह वाह। और दिखाइए। ओह लवली। इन श्रीनगर कश्मीर डल लेक। थैंक यू बेटा आदित्य, बड़ी अच्छी फोटो है दीपा जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी खूबसूरत लग रही हैं, लगता है इसी शिकारे पे इन्होंने उदित जी का शिकार किया। क्या बात है, वाह वाह। ओह, जब तक ऐसे कपड़े ना पहनो कोई मानता ही नहीं आप कश्मीर गए हो। ये तो सही बात है। सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। आगे दिखाइए। और ये तो इतनी खूबसूरत है, इसे डल लेक क्यों कहते हैं? हाँ। रिप्लाई है, ऐसे तो पूछोगे श्रीनगर है, श्रीमती नगर कहाँ है? फिर रिप्लाई है, ऐसी बातें करोगे तो वो तुम्हें चप्पू से मारेंगी। मेरे हस्बैंड जब ड्रिंक कर लेते हैं तब मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, क्या आप भी इसीलिए चप्पू चला रही हैं? और दिखाइए। खत्म। क्या बात है। जी पाजी। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल भाई, हेलो मैम। हाय। मेरा नाम हरमीत है, मैं मोहाली पंजाब से आया हूँ अपनी वाइफ परिंदर कौर के साथ। मेरी एक बड़ी छोटी सी फरमाइश थी उदित जी से। हाँ जी। उदित जी, वैसे तो आपने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, एक आपका बहुत ही फेमस गाना है, सुपर डुपर हिट गाना है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो क्योंकि बाकियों ने तो सबने हीरो हीरोइंस ने और हमने उस गाने पे डांस किया ही है, आप आज मौका भी है, आप मैम भी हैं यहाँ पे, आप भी हैं, तो हम चाहते हैं कि इस गाने पे उदित जी और दीपा मैम। हाँ, हम भी देखना चाहेंगे। हो जाए। ये बड़ी मजेदार फरमाइश की आपने। थैंक यू भाई। और आई थिंक सब देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे उदित जी ने इतना मजेदार डांस किया, आपने खामखा उठने में तकलीफ की, आप बैठे बैठे भी कर सकते थे। बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट लग रहे थे आप दोनों। और कोई हमारे दोस्त मित्र जी। हेलो कपिल, आई एम Hello. वैशाली हियर। हाय विशाली, वेलकम। कपिल जी, मेरी एक फरमाइश है। जी। आज उदित जी आदित्य का कोई गाना गाए और आदित्य उदित जी का कोई गाना गाए। एक्चुअली आदित्य, क्या बात है बाजी, हो जाए। आपको पापा का आया अजनबी याद है? जी मुझे प्लीज सुना दो यार, मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा, एक मजेदार बात है कि एक हॉलीवुड की फिल्म आई है लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और आदित्य साहब ने क्रोकोडाइल के लिए अपनी आवाज दी है। वाह। और वो क्रोकोडाइल बात नहीं करता, सिर्फ गाने गाता है। आपको उन्होंने क्रोकोडाइल की मतलब कैसे कैसे चुना उसकी आवाज के लिए? मुंह से मछली पकड़ते देख लिया था आपको किसी ने? नहीं पाजी, एक्चुअली ये कोलंबिया की फिल्म है और इसे ये ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है। इसमें हावियर बारदेम जो है बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। Oh, wow. और हावियर बारदेम।
इंग्लिश में जो है ये पूरा साउंड ट्रैक जो है शॉन मेंडेस ने गाया है। अच्छा जी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने मुझे इस पूरे साउंड ट्रैक में लाइल की जो हिंदी वॉइस है वो उन्होंने मुझे चुना और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। दीपा जी, जब नई नई बहू घर में आती है तो एक रस्म होती है ना, वो रसोई छूने की रस्म होती है, जी, जो कि कुछ बना के बहू खिलाती जाके कुछ पहली बना के बार। लाती। श्वेता ने बार कुछ बना- बनाया था कि बाहर से ऑर्डर किया था? नहीं, बनाया था, उसने बनाया था। ये बहुत अच्छा थाई करी बनाती है। अच्छा। थाई करी और राइस बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा, नॉर्मली घरों में क्या होता है, माँ अगर बेटे को बोले ना पानी गर्म कर दे, बेटा आलस कर जाता है। वही बेटे की जब पत्नी आ जाती है तो फिर गर्म पानी तो क्या, उसी गर्म पानी में अदरक कूट के चाय भी बना देता फटाफट। और फिर माँ ताने देती है कि मेरे लिए तो कभी गर्म पानी नहीं किया। आप कभी धर्म संकट में फंसे हैं ऐसे? कोई ऐसा काम जो मम्मी के कहने पे तो करते नहीं थे और श्वेता के कहने पे कर देते हो आप? नहीं पाजी, इस मामले में जो है मेरी वाइफ और मम्मी दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है और यहाँ तक मेरी ये लोग इतनी टांग खिंचाई के, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ओसीडी है पाजी। अच्छा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर आप घर पे आएंगे ना तो रिमोट एक लाइन पे पड़ी होगी। Same here, bro. हाँ, अरे क्या बात है, मजेदार। तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ हर चीज को और मैं बहुत साफ सफाई करता हूँ। तो ये बड़ा उंगली करते हैं दोनों। कभी कभी हम लोग जब बैठ रहे होते हैं ना हॉल में तो जानबूझ के मम्मी अपनी चप्पल ऐसे पाँव से टेढ़ी कर देती है। वो देखो नानू चप्पल टेढ़ी होगी, तो मैं जाके वहां पे फिर चप्पल सीधी करता हूँ। कहता है लकी यार, बीवी को वरना मिलता नहीं है ना, शौहर तो वेरी ऐसे लकी। ये वैक्यूम भी खुद करते हैं। वाह वाह, जी। ये वाह, सब आदि। कुछ खुद करते हैं। सबसे पहले उठ के मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। कभी कभी तो श्वेता सोई रहती है तब भी मैं पूरा बिस्तर बना देता हूँ। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में जो सुख है प्राप्त होता है, उसका ये मूल मंत्र है, अपने आप काम करते रहो। जी बिल्कुल। श्वेता और दीपा जी, आपसे कुछ सवाल हैं जी जरूर। दोनों बच्चों को लेकर। जी। उदित सर और आदित्य गाने में तो अच्छे हैं ही, एज एन एक्टर कौन ज्यादा अच्छा है? सच्ची बोलनी चाहिए। हाँ, आई थिंक सच्चाई। आदित्य आदित्य is एक्टर better अच्छे हैं, मतलब अगर फिल्म में काम करते हो तो ये अच्छे हैं। जी, घर पे भी तो जरूर। एक्टिंग करता होगा कोई ना कोई। नहीं नहीं, घर में तो एकदम घर पे मॉडलिंग करते हैं पापा। आप सलाह करके आए कि अच्छा अच्छा ही बोलना है सब, नहीं नहीं, किसी की कोई पोल नहीं खोलनी। क्योंकि एक्टिंग के लिए बोल दिया मैंने आपको। उदित जी, आपको पता है जब आपने गाना गा के एंट्री ली, 4 महिलाएं देख रहे हैं आप, ये जो साड़ी में बैठी हुई हैं, इन्होंने एक सिंक्रोनाइजेशन में जो डांस किया, आप जानते हैं पहले से? देख लिया, खुश हो गया हूँ। कितने चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हर वर्ग के हैं। आपको कौन सा वर्ग ज्यादा पसंद है? संगीत का तो ऐसा है कि हर आदमी संगीत से प्यार करता है, तो हमें तो सब लोग पसंद हैं। अच्छा श्वेता, दीपा जी, आप दोनों के लिए सवाल, दोनों में से कुकिंग कौन अच्छा करता है, आदित्य या उदित जी? आदित्य दोनों जी ने में कभी से कुछ आदित्य, बनाया I नहीं think। आज आदित्य क्या बना लेता है? तक। चीज केक। मैं सब कुछ बना लेता हूँ पाजी। चीज केक? मैं बहुत अच्छी सुशी भी बना लेता हूँ। मैं अच्छा। चीज Very केक भी well। बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैं बहुत अच्छी बहू बनता किसी घर की। खर्चीला कौन है दोनों में से, उदित जी के आदित्य? दोनों नहीं है, दोनों खर्चीले नहीं है। खर्चीले नहीं है जी। हम लोग खर्चीले हैं, दोनों खर्चीले। वो 3 साल के बाद शॉपिंग गया, वो तो कभी जाते ही नहीं। पहली हमारे बार लिए मैं- निकाल लेंगे। यही रीजन है तौलिया में घूमते रहते हैं उदित जी घर पे, शॉपिंग ही नहीं करते। पाजी क्या है ना कि एक्चुअली हमारे लिए जो हमारी वाइफ है और मम्मी है यही शॉपिंग कर लेती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अब तक मम्मी मेरे लिए अंडरवेयर खरीद के लाती है। मैं बोला मम्मी मेरी शादी हो गई है, मेरा बेबी हो गया, अब तो आप बस करो। आदित्य, ऐसा होता है ना कभी कभी मम्मी ने कोई प्लान बनाया है, सेम डे पे कुछ जी। कोई ओकेजन है या कुछ भी, दूसरी तरफ आपकी पत्नी ने आपको बता दिया कि मैंने ये सोचा है हम शाम को इस तरफ डिनर करने जाएंगे। आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। आप फंसे हो कभी ऐसे? नहीं, थैंकफुली नहीं फंसा हूँ पाजी। और नहीं, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, नहीं फंसेगा ये। ऑलवेज प्लान। मतलब हम लाख कोशिश कर ले, आप लड़ोगे नहीं। नहीं, और इनकी वाकई में ये पूरे रोज इन फोन पे भी बात चलती रहती है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड, तालमेल- वेरी तालमेल- डिप्लोमेट। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की शादी होती है, एक इंसान जो है वो अपनी माँ से तो प्यार करता ही करता है, पत्नी से भी उतना ही प्यार करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है
माँ और पत्नी के बीच आदमी जो होता है दुविधा में फंस जाता है। आप में से कौन है जो प्रकाश, देखो मेरी बात भी पूरी होनी थी, उनको समझ में आ गया क्या कि मैंने क्या पूछा है। जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हेलो जी। हाय एवरीवन। हाय। वेल, मेरा नाम सुरपाल सिंह गोहिल है और अच्छा मैं बेसिकली भावनगर से हूँ। सुखपाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही है सर। मेरा सीन बताऊं ना सर। हाँ जी। तो अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। अच्छा जी। और सीन ऐसा होता है ना कि मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत टॉकेटिव है। अच्छा और जी। उसका 2 ही काम है, बस बोलते रहना का और खाते रहने का। अच्छा। 2 ही काम। हाँ, मतलब सीन ऐसा होता है सर कि अभी ज्यादा बोलेंगे तो मम्मी के पास में जाती है और मम्मी बोलती है कि तू मेरा मत दिमाग चाट, एक काम कर उसके पास में जा, उसको तंग कर। अच्छा। तो फिर आती है मेरे पास में, मेरे को तंग करती रहती है। और अभी आदमी जो है थका होता आता है और वहां पे वो मतलब चालू ही रहती है ऐसा। अभी साथ में ही है। अच्छा। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? इनको देख के लगता तो नहीं इतना खाती होंगी। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं सत्य है ये? जी। यहाँ पे तो आप एक ही शब्द में जवाब दे रही हैं आप। घर पे चालू रहती हूँ पूरे दिन। कॉल करती हूँ तो आंसर नहीं देता, बोलते हैं 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ और उनकी 5 मिनट कभी खत्म नहीं होती, तो मैं क्या करूँ? क्या हुआ? देखिए भाई साहब, ये अभी आपकी शादी को 1 ही साल हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे साल धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, बढ़ जाएगी उल्टा। नहीं 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 नहीं, आप वैसे ही रहेंगी, ये स्वीकार कर लेंगे, ऐसा होता है। मेरे को 4 हो गए, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले से तो बहुत बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? घूंघट निकालने लगे हैं, क्या करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, हाँ। तब पूरे दिन में 10 मिनट तक ही मेरे साथ बात करते थे। अभी शादी हो गई तो 10 मिनट क्या 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं देते। एक्चुअली ऐसा होता है, पता क्यों? ये प्रॉब्लम भी मर्द लोगों की है। क्या? पहले तो तुम लोग इतनी बातें करते हो, हाँ। है ना, सारी सारी रात फोन पे लगे रहेंगे। हाँ। और शादी हो जाती फिर 2 ही बातें, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, हाँ। तो फिर बीवी चिढ़ती है, जी सर, ऐसा ही करते हैं। है ना। शुक्रिया जी, धन्यवाद। और ये जो आपके इस तरफ बैठी है, ये आपके साथ नहीं आई? आपके साथ कौन आया है? मेरे हस्बैंड है, मेरी सिस्टर है। तो अगर आपके हस्बैंड आए हैं तो आप किसी और के हस्बैंड के साथ क्यों बैठी हुई हैं? आपके वाले कहाँ हैं? अरे बाप रे, इतना दूर। अरे महाराज, मेरी सिस्टर भी आई है, उसके हस्बैंड भी है। आपकी सिस्टर कहाँ है और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हुए हैं। देखो, बहनें आपस में नहीं साथ बैठी, सांडू बैठे हैं साथ में। और मैं कब से देख रहा हूं उनको, जब भी कोई मजा आ रहा है ना, तो सामने जो औरत बैठी उनको ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं। आपने देखा नहीं? आज तो मैं ना लड़ाई पड़वाऊंगा इनके घर में। तो मैं खाली आपको बताने के लिए वो पीले दुपट्टे वाली को बोल रहे थे, अरे मैंने खाली, मेरा कर्तव्य है बताना आपको। क्या हाल है? हाँ जी, घर जाके क्या पीछे कमरा, इधर ले जाओ इनको। शुक्रिया जी, धन्यवाद। और कोई हमारे मित्र इस बारे में कोई विचार पेश करना चाहते? जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। एक छोटा सा किस्सा मेरा भी है, जो अच्छा। हर हफ्ते मेरे साथ होता है। अच्छा जी। होता ये है सर कि मेरी वाइफ को मेरी दाढ़ी और लंबे बाल पसंद है। अच्छा। और फॉर्मल ड्रेस। और आप माँ की सुनते हैं? नहीं सर, सुनना दोनों की पड़ता है, क्योंकि दोनों मुझे पसंद है। तो दाढ़ी तो है नहीं आपकी फिर? तो इसीलिए सर बीबी नहीं आई ना आज। आज बीवी नहीं आई और दाढ़ी भी नहीं आ जाएगी। ये तो 5-6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगेंगे। नहीं सर, इसको मेरा कैसा ग्रोथिंग थोड़ा अच्छा है, मेरा फेस। क्या ग्रोथिंग आपकी? हाथ देते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो बाल के हार्मोन्स होते हैं ना मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा मात्रा में, ये मेरी ग्रोथिंग अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझे देखा था तो उस टाइम पे मेरे बड़े बड़े बाल थे। अभी बातें करते करके तो आपके बाल तो नहीं आ जाएंगे? इतनी फास्ट ग्रोथिंग तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। और जिस टाइम मेरे सेविंग नहीं होती है, छोटे बाल होते हैं, उस टाइम पे ना बीबी का डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। अच्छा। मम्मी का कॉल आता है, कब आ रहा है, घर पे खाना खाने का है, जल्दी आ जा। और जैसे मेरे बाल आ जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी, उस टाइम पे मम्मी आउट ऑफ हो जाती हैं और वाइफ का कॉल आता है। और उस टाइम पे क्या होता है सर, ये दोनों को मैनेज करने के लिए ना हमेशा मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक तरफ दाढ़ी रख लो। बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे। नहीं सर, इस पे फिल्म बननी चाहिए, वेब सीरीज। नहीं सर, इसमें ना कैसा होता है, कैसा होता है? एक और किस्सा है मेरा कि आपके किस्से बड़े हैं।
सारे किस्से हैं कि बच्चे भी हैं आपके? है ना सर, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? 8 साल हो गया सर शादी को। उस समय तो पूरी दाढ़ी रखी होगी आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। उदित जी, आपके वो फैन। हेलो। हाय एवरीवन। मेरा नाम दिशा मेहता है। दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू कपिल। मैं मुंबई से ही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपने जो सवाल किया है, वो शादी से जुड़ा है और शादी के बाद की बात है, लेकिन मेरी शादी अभी होने वाली है। अच्छा, कभी हो रही है? जनवरी। आप मुबारक को बहुत बहुत आपको। थैंक यू। लड़का फाइनल हो गया? आई मीन लड़का तो हो ही गया होगा फाइनल। कहने का मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज। अच्छा जी। सीए लोग ना अरेंज ही होती इनकी, क्योंकि सारा दिन तो फाइलों में निकल जाता है आपका। मोहब्बत करने का टाइम कहाँ? हाँ, बट उन्होंने काफी प्रपोज कर दिया है, तो पटा तो लिया है उन्होंने। आदमी लोग तो होते ही भरे पड़े सब। अच्छा, ये इस लाइन में है कोई? आप सारे सीए हो? हैं? तो आज रिटर्न फाइल कौन कर रहा है? सारे इधर बैठे हुए हैं। जी मैम। तो जो सवाल आपने किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से छोटी सी बात है कि अगर सासू माँ डाइनिंग टेबल पे प्लेट उल्टी सजाती आई है और वाइफ आके सीधी रख दे, तो हस्बैंड को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें परोस के खा ले, और अगर उल्टी पड़ी है तो उसे सीधा करके खा ले। बहुत अच्छी बात की तो आपने। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा पेशेंस अगर हो ना, तो आई थिंक हस्बैंड कभी सैंडविच नहीं बनेगा और कभी फंसेगा नहीं। आपकी आवाज को सुन के ऐसा लग रहा है रेडियो पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, अगर हस्बैंड ऐसा कर ले तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इतना सा ही तो काम है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब लड़की की शादी होती है उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा पति मेरी बात सुने, ठीक है? और जब आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, आपके बेटे की शादी हो गई, उस समय भी आप कहती हैं कि हमारी सुने। मेरी सुने, हाँ। Why? क्यों? अभी मैं उस जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुई हूँ। नहीं, स्टार्ट तो आप, वैसे तो आप बहू भी नहीं बनी अभी, पर इतना ज्ञान आपने यहाँ पे जो दिया अभी। मेरे साथ मैरिड बहुत एक्सपीरियंस्ड यंग फ्रेंड्स आए हैं। बहुत एक्सपीरियंस। क्या 100 साल हो गए आपकी शादी को? क्या हाल है जी? नमस्ते कपिल जी, मेरा नमस्ते नाम जी। मानसी टंडन है। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, यस, 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है हम तीनों टीचर्स को। अच्छा जी, आप तीनों टीचर्स हैं? हाँ जी, वाओ। हम टीचर्स हैं। बहुत बहुत तो स्वागत है आपका जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे दिशा ने कहा कि प्लेट उल्टी सीधी, तो दिशा को शायद बाद में पता चलेगा कि ये प्लेटें कब बजने लग जाएंगी ना। तब पता चलेगा कौन सी दिशा में जाना, समझ में नहीं आता उस समय दिशा। जो शादी है वो एक ऐसा चक्रव्यूह है, और उसके 3 खिलाड़ी हैं जी। बहू, बेटा और सास। हम्म। और ये तीनों बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा ये जी। टाइम पे आने पे ना, जब कुछ सिचुएशंस आती हैं तो एक दूसरे को ठुल्लू दिखाते रहते हैं। बेटा अब तू फंस, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। दास दादा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 40 years। वाह। अब तो दास दादी, अपना आपकी जो वाइफ है, आपका आपस में कभी झगड़ा होता है? कभी नहीं हुआ आज तक। क्योंकि सारा दिन तो इधर रहते हैं आप। नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं हुआ, बस पीट देती हैं आपको कभी कभी। वही मैं मुझे दबाती है, मैं तो दबी जाता हूँ। कोई ज्ञान देना हो आज की जनरेशन को? आदित्य है नया नया। यही बस आपस में मिलके रहो, कभी झगड़ा नहीं होगा। नहीं, मिलकर एक ही मकान में रहते मतलब और क्या ये- मिलकर रहे? अगर वाइफ कुछ बोलता है तो हस्बैंड को भी थोड़ा चुप होना चाहिए वो टाइम पे। अगर वो भी उल्टा जवाब देगा तो झगड़ा बढ़ता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है। राइट। शुक्रिया दास दादा। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कैसे हो सर जी? मैं ठीक हूँ सर। एवरीवन। सर, माय नेम इज गोपी सेठ। आई केम फ्रॉम यूएसए। अरे गोपी जी, कैसे आप? गोपी जी हमारे अमेरिका से आए हैं। थैंक यू सर। यस यस, आपके शो के लिए स्वागत सर। है आपका। सर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते जी। सर, मैं बहुत पिसता रहता हूँ। 20 साल से मेरी मदर और बीवी के साथ रह रहा हूँ न्यू जर्सी में। मैं ये बता दूं कि गोपी जी मेरे को
हमारी फोन पे बात होती रहती है और बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। Yeah. इन्होंने अपने घर के बाहर बच्चन साहब का स्टैचू बनाया हुआ अमेरिका में। Yes, sir. और ये इतने डाई हार्ड फैन है उनके, आज हमारे शो पे आए। Thank you, sir. शुक्रिया गोपी जी। तो कैसे पिसते हैं? अमेरिका में भी यही हाल है? यस सर, अमेरिका में यही हाल है, बट फायदा वो है कि आजू बाजू किसी को पता नहीं चलता है कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग। और दूसरा तो क्या बोलूं मैं, और ज्यादा बोलूंगा तो सर फिर से World War 3 हो जाएगी। आपकी पत्नी देख रही है आपको कि बोल ले आज गोपी। जी मैडम। ये दास दादा ने बोला ना, समझ के ही रहना चाहिए। हस्बैंड को ना हमेशा समझ के ही रहना चाहिए। समझ के भी और संभल के भी, संभल के और डर के भी, और कुचला हुआ ऐसा रहना चाहिए, तभी झगड़ा नहीं होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल। हेलो सर। मैं सर राजकुमार जयसिंघानी। क्या हाल है सर? नमस्कार। साइंटिफिक ऑफिसर NPCIL। किस डिपार्टमेंट से? सॉरी। NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा जी। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सर, जी जी, दूसरा यूनिट है वो जी। इसमें जो माँ और बहू के बीच में जब बेटा फंसता है तो हम लोग अपने भी साइंटिफिक तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं। ये अब एक साइंटिस्ट की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। कैसे सर? एक एग्जांपल है जी। जब हम बाहर जाते हैं कार में, तब मेरी मम्मी जो है वो जाके आगे बैठ जाती है सीट में। अच्छा जी। और इसको पीछे बैठना पड़ता है मेरी मिसेस को। अच्छा जी। पीछे से बुड़ 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 चालू। बुड़ बुड़ बुड़। अच्छा। पहले तो मैं 2-3 बार परेशान हुआ था। अच्छा। अब मैं क्या करता था, बाद में कार का AC फुल कर देता हूँ। अच्छा। थोड़ा आगे जाने के बाद मम्मी को ठंड लगती है, वो खुद पीछे आ जाती है। गुड वाला। ये हुई ना साइंटिस्टों वाली बात। जब भी, और उसके बाद जब लॉन्ग रन पे जाते थे तो मैं छोटी कार थी तब मेरे पास, तो थोड़ी तकलीफ होती थी ज्यादा। तो फिर जब मैंने बड़ी कार ले ली, अब मैं क्या करता हूँ, पीछे वाली सीटें जो 7 सीटर है, तो पीछे वाली सीटें सुला के वहां पे बेड डाल देता हूँ, मम्मी को वहां सुला देता हूँ। मम्मी को बोलता हूँ आप सो के चलिए। क्या बात है। एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करना कोई इनसे सीखे। जी मैडम। ये मेरा बेटा भी साथ में है। हेलो। इन्होंने जो बात कही है तो इनके सब पैतरे ये भी सुन रहा है। अभी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं भी ये ध्यान रखूंगी कि मैं और अगर मेरी कल को बहू ये जैसे एसी तेज करेगा दीपा जी और आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसने एसी तेज क्यों किया। फिर आप इसकी एसी की तैसी करेंगी कि नहीं? नहीं, मैं भी चाहूंगी कि दीपा जी और श्वेता जैसा ही मेरी और मेरी बहू का रिलेशन हो। क्या? थैंक यू। बहुत अच्छे विचार हैं जी आपके। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आप आती ना, हमारा दिल करता रहता आपको देखते रहें, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहें, इतनी प्यारी लगती हैं शो आप। नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं। आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते वो। हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन। आपको पता पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। प्लीज दिखाइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सलाम वेंकी के लिए। बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर है और माँ बेटे की बड़ी खूबसूरत कहानी है, और स्पेशली जब आप भी माँ बाप बन जाते हो तब आप और रिलेट करते हो उन चीजों से, और बड़ा ही मजा आया मैम देख के ट्रेलर। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। वैसे काजल मैम आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं। आपकी वजह से आपको पता साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जेन्युइनली सूरत में आप चले जाओ 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम, ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी। ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है फिर उसको लगता है कि काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब, तो जब वो पहन के आई कहता काजल ही अच्छी लगती है।
तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल? अच्छा, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे के बाद हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है, और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो जाने दो, ये पांडे का भी ऐसा हुआ। फर्क ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है फिल्म सलाम वेंकी में काजल जी के बेटे का किरदार निभा रहे एक्टर और फिल्म की डायरेक्टर साहिबा को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल जेठवा और फिल्म सलाम वेंकी की डायरेक्टर रेवती जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है रेवती जी। विशाल आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। और हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। बहुत आप जितनी कमाल की एक्टर हैं खुद, और इतनी ही कमाल की आप डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। हाँ। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट। ये सोच के तो नहीं आपने छोटे कराए कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा। Exactly, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना, हाँ। नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आपको। आपको पता हमारा जब सीजन नया नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए, तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है। बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। 1 साल हो गया, गई नहीं पार्लर ये। अच्छा, खुद के लिए तो पार्लर जाती हैं, तो परमीत सर को पता क्या बोलती हैं? माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना। और वो कटवा भी लेते, बेचारे बड़े प्यारे इंसान हैं, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ये उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती हैं। मैंने रेवती जी से जब भी मिलते हैं ना वो गाना याद आ जाता है, साथिया तूने क्या किया। अच्छा, ये इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना, फिल्म का नाम था लव। इस गाने के बाद हर कोई लड़का सलमान बन के ना खाली स्टेडियम में घूम रहा था। उनको लगता था कि शायद उससे भी मैगी जैसी लड़की मिल जाएगी। फिल्म में इनका नाम मैगी था ना, बड़ा प्यारा नाम। तो मैम उस फिल्म में आपका नाम मैगी था, तो वो फिल्म करने के लिए आपने टाइम लिया था कि आप 2 मिनट में रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर मैगी? गुड वन, गुड वन। नहीं, इसका जो ओरिजिनल था तेलुगु में था जी। नाम था प्रेमा। अच्छा। और जब हमने हिंदी में बनाया था दे आस्क्ड मी टू प्ले इट। आई वाज वेरी पोसेसिव, मैगी किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये कर लिया। वही बोला था। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो भी मैम। आप जैसा कि जानती हैं कि काजल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश हैं। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते हुए बोलता है कि यू नो यू गोना क्राई इन दिस फिल्म ना। सो आई सेड yeah, I'm going to be crying in the film. थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिल में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा, हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो गया। 1 साल में बड़ा हो गया। हाँ, 1 ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल। और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था।
सलाम वेंकी में अभी ये काजल जी के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत खुली है, हमारे शो पे है। सॉरी ब्रो, आई मीन हम लोग सेल्फ प्रमोशन में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं करेक्ट है। मैं अपनी फर्स्ट फिल्म की जब शूट कंप्लीट कर चुका था, तब वेंकी के बारे में जब मेरी शूट कंप्लीट हो गई थी, तब भी सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई तू ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट तू कपिल में जा रहा है। तो कपिल में जाने के बाद ही आप स्टार बनते हो। एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे जाना था कपिल शो में। बट अभी आप अब ज्यादा हो गई ये कुछ ज्यादा। अच्छा, ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैम, आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस। पूछने की भी कोई बात है? आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, I know you're very serious about your very work. serious person. Of course. Very serious. Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई, लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ, ये तो है। हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती, पता है। और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह रेती मैम, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी, DDLJ कोई भी देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली DDLJ लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया वो तो था। जब मर्जी देख लो, उतना ही मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं उनके साथ फिल्म करूंगा? ने कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। देख रहे हैं हमको कितना खुशी हो रहा है आज। हेलो, ये देखिए हम मिठाई भी लाए हुए थे, जलेबी है। अर्चना जी एकदम फ्रेश कढ़ाई से निकाल रहे थे, गरम गरम पैक करा के ले आए। लेकिन ये आज जलेबी है और कोई नहीं खाएगा। शर्मा जी, ये जलेबी सिर्फ और सिर्फ आप खाएंगे बस। किस खुशी में? नहीं, खुशी में नहीं, हम बस चाहते हैं थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बिजी रहे। थोड़ा हमको बात करने का मौका दीजिएगा, थोड़ा खाइए, मजा आएगा आपको। नमस्ते काजोल जी। नमस्ते। नमस्ते रेवती जी। विशाल जेठवा जी, पाए लागू। विशाल कितना छोटा है तुमसे गुड़िया? नहीं, छोटे तो हैं लेकिन जेठ है ना। तो देखिए इतना कम उम्र में जेठवा हो गए। हमें देखिए 35 रनिंग चल रहा है हमारा, अभी तक दुल्हनवा नहीं बन पाए। अरे जिस तरह टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, हमें लग रहा है कि जेठवा और दुल्हनवा एक साथ ही ना बन जाए। मजाक कर रहे हैं, इतना भारी बोझ आपके कंधे पे नहीं डालेंगे। टेंशन हो गया इनको पूरा। मजाक किए हैं, हमें पता है यू वेरी यंग एंड डायनेमिक। बस देखो वैसे क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां हो। आप सभी को हमारी तरफ से सलाम वेंकी। वेंकी मीट दैत्यों की फ्रैंकी। 450 रुपया किलो का खरीदे हैं ये, खा लो ना यार। Just keep yourself little occupied today.
एनीवेज हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिए नहीं, आप इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ जी, हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हम जो है कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, अपने मेहनत की खाते हैं। और ये अपने आप आ जाती है, हम इसको कभी नहीं बुलाते हैं। तो हम आपके लिए नहीं, मेहमानों के लिए आते हैं। और वो तुमको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। हमको चलेगा, हम कौन सा बुरा मान जाते हैं। बाप रे, बैक टू बैक कितना राइम भी कर दिया हम। इतना शेरो शायरी लाइफ में नहीं किया। हम तो गुड़िया से गुलजार होते जा रहे हैं। बस पीछे हो जाओ विशाल, अभी ये टेक ऑफ होने वाली है। काजल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ी फैन आपकी नहीं हो सकती। वो तो दिख ही रहा है हमको। वो उनको दिख रहा है, आपको मिठाई का डब्बा नहीं दिख रहा है। लेके आई 15 रुपए की जलेबियां 20 बार सुना चुकी है। वो भी मेरे को पता है, इसने चूस चूस के वापस रखी होंगी। शर्मा जी, एक बात समझ लीजिए, जब दो हॉट एंड हैपनिंग लड़कियां बात कर रही हैं, अब बीच में नहीं बात करते हैं। जस्ट गेट इट, ओके? एनीवे, चलेगा, ठीक है। वैसे आपको सच बताएं, हमने जब DDL जो देखा था ना, फिल्म देखे थे हम, ओ माय गॉड, आपके पापा जब आपको परमिशन दिए ना कि जा जी ले, जिंदगी जी ले, आप ऐसे भाग के गए, शाहरुख खान जैसे हाथ दे रहे थे आपको, और फिर आप भाग रहे हैं, फिर शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं, आप भाग रहे, शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं। फिर जो ऐसा हाथ पकड़ के ट्रेन में आप आए, हम जितनी बार भी वो देखते हैं, हमारा विश होता है, हम सोचते हैं कि काश वहां पर आपकी जगह हम होते। तू होती तो शाहरुख खान को भी गिरा देती, ट्रेन भी पलटा देती तू। अपने आप को सिमरन समझती हो? शर्मा जी, यहाँ पे आप ये फल रखते हैं। हाँ। रखे हैं आपने। हाँ। वहाँ ड्राई फ्रूट रखे हैं। हाँ। थोड़ा सा इनके साथ वो भी रखिए। क्या? मौन व्रत। नहीं, सच में ट्राई करके दीजिए, ऐसे चुप रहिए, शांत रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सीखना है ना, इनके हस्बैंड अजय देवगन जी से सीखिए। क्या? कितना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तभी तो दृश्यम 2 में भी पकड़े नहीं गए वो। सच बता रहे हैं, आप जैसे बातूनी होते ना, तो दृश्यम 1 में ही अरेस्ट के अंडर आ गए होते। पर रेवती जी, हम आपके बहुत फाइन रहे हैं, और कहीं से हमने ये सुना, पता नहीं, आप बताइए, आपका असली नाम आशा है ना? जी। देखिए, हम रिसर्च किए थे, आप इत्तेफाक का बात देखिए, हमारे मम्मी पापा भी डिसाइड किए थे कि घर में बेटी होगी तो नाम आशा रखेंगे। हाँ, लेकिन जब हुई तो फिर निराशा रख दिया उन्होंने। क्योंकि आप एक एनिमेशन फिल्म में गाय को आवाज दी थी ना आपने? पुण्यकोटि। हाँ, ये है ना, इन्होंने भी एंग्री बर्ड को आवाज दी थी। लेकिन आपको सच बात बताएं, पहले वो बर्ड जो है बहुत खुश थी, इनकी आवाज सुन के एंग्री हुई। इसने भी एक भैंस को आवाज दी थी। वो जा रही थी, गोबर कर रही थी, कहती बहन जी आपका सामान गिर रहा है। पुराना चुटकुला था, पर मेरे को बड़ा मजा आया बोल के। ये तो हम भैंसिया से बातें, आप वहां थे क्या? हाँ। हम सुन रहे थे। अच्छा, चुपचाप सुन रहे थे पीछे खड़े। वहां पे अगर आप खड़े चुपचाप सुन सकते हैं, यहाँ भी सेम कर लो ना यार। वैसे हम बता रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, बहुत जल्द हमें देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अरे सर्कस बैन हो गई कब से? सर्कस में नहीं आ रहे हैं, हम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाले हैं। हाँ, हमारा क्या है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ हम कपड़ा साफ करते हैं, तो उस दिन कपड़ा लेके गए, उनका हमको ब्यूटी देखा उन्होंने, हमारा खूबसूरती देखा, हमारा ऑडिशन लिया उन्होंने। क्या करवाया ऑडिशन में? ऑडिशन में ऊपर ऐसा सब जाला साफ कराया उन्होंने, फिर ऐसा घर का थोड़ा झाड़ू करवा दिया, फिर बर्तन साफ करवाया, और थोड़ा ये साफ सफाई कटका वटका करके बोले कि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने फ्री में काम करवा लिया घर का तेरे से? नहीं,
तभी मैं बोलूं कि बाद में हमसे ये क्यों पूछ रहे थे कि रोज के ऑडिशन का कितना लोगी? बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है दुनिया में। अजीब अजीब लोग होते हैं विशाल जी। आपको भी एक सलाह देंगे, छोटा मुंह बड़ी बात है, बुरा मत मानिएगा जी। जब भी कोई आपको काम देता है ना, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? यशराज ने इनको काम दिया, ये मर्दानी 2 में उन्हीं की बहू रानी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हाँ? गलत बात है, नहीं करना चाहिए था लड़ाई। फिर अगर आपको वो बेल्ट से मारती हो तो हम क्या करें? फिर मारेंगे, फिर सहन करो। अभी होता है। वैसे हमको बहुत बुरा लगा था आपको जब मार रही थी ना। अच्छा, क्या है कि आप भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं। एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है। पर टेंशन नहीं लीजिए, रिश्ते का बात नहीं कर, रिश्ते की कमी नहीं है हमें। मत हिला, मुंह गिर जाएगा तेरा नीचे। अभी एक बहुत बड़ा फिल्म का हीरो। हीरो का रिश्ता है तुझे? नहीं नहीं, हमें क्यों आएगा? तो उनका कोई रिश्ता नहीं आया, वो तो हमारा फोटो देखते ही हमको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फिर बदला लेने के लिए हमने अपना रिश्ता वो हीरो के ड्राइवर को भेजा। फिर अब आप देखिए, वो ड्राइवर के साथ हमारा शादी हो जाएगा ना, फिर कैसे वो हीरो से हम बदला लेते हैं? कैसे बदला? हीरो को शूटिंग पे जाना होगा, उसको जल्दी होगा जाने का, हम अपने पति का पेट खराब कर देंगे। गाड़ी ऐसा रुक रुक के जाएगा, लेट पहुंचेगा शूटिंग पे, पता चलेगा उसको हमको रिजेक्ट कर रहा है। समझ में नहीं आता। बता रहे हैं, अपने पति के साथ उसी हीरो का गाड़ी में बैठ के पूरा शहर में घूमेंगे, उसको पप्पियां देते हुए इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर वो जलेगा, उसको पता चलेगा हमें रिजेक्ट कर रहा है। समझता क्या है हमें? एक मिनट, जरा फोन बज रहा है हमारा। अरे हमारे वो आवाज तो आई नहीं। ये कैसी रिंगटोन है? वाइब्रेशन पे है फोन यार, ये क्या बात? कहते क्या हमारे होने वाले ड्राइवर जी, ड्राइवर ड्राइव्स मी क्रेजी। हेलो, हाँ काजल जी, नमस्ते कह रहा, नमस्ते कह रही हैं वो। हाँ 13 तारीख का डेट हमको चलेगा ना। हाँ 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 हाँ, वो ड्रेस का चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। साथ क्या आप हमसे शादी नहीं कर रहे हैं? तो डेट का है पूछ रहे हैं हमसे? 13 तारीख, 13 तारीख को किसी और से शादी कर रहे हैं और चाहते कि वहां पे हम टेडी बेयर का ड्रेस पहन के बच्चों में टॉफी बांटे। हम आपको ना, अभी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको 4 गालियां SMS कर रहे हैं। क्या बात है? किसी से कह के जोर से पढ़वाइएगा, ठीक है? और एक बात हम कहना भूल ही गए आपको, ए बाप! क्या है? नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे लाइन लगा है लड़कों का। हाँ बिल्कुल, हो जाएगा हमारा शादी, ठीक है? हमको टेंशन नहीं है, जाके थोड़ा रिश्ते का देखते हैं, अभी जाना होगा, ठीक है? चलते हैं, नमस्ते। ठंडा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, पानी, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाय सलाम वेंकी। आज तो स्टेज पर मेरी 2 फेवरेट हीरोइंस एक साथ। ओ साथिया, ये तूने क्या किया? ओ बेलिया, ये तूने क्या किया? मैंने किया आपका इंतजार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी गंदी राइमिंग की बात। मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं। मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा, हाँ मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ये विशाल जेठवा। हाँ जी। विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं, पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे, और क्या मनीष मल्होत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो? क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम? पजामा इसका देख लो और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजल में खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं,
दूसरे हाथ में थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, तो वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। हाँ, जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करना है यार? मैं पता क्या, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो आप। मैम लाल गमछा लेके घूम रहा है, फिल्म सिटी में सांड घूम रहा है तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने सोचा था कि मैं काजोल, मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। देखो ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है। उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा। हाँ। इतना कमाल का ट्रेलर है और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, माइंड ब्लोइंग। इन्होंने भी तेरा काम देखा है सच्ची? हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया इन्होंने। क्यों, टीवी पे देख लेते? ना, टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चंग। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थिएटर मेरा है। नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से तुझे पता, दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए। 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए? क्योंकि वो कहते जब ये पैदा हो सकता है तो हमें क्यों रोक रहे हो? आ गए पॉपकॉर्न। मैम अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है, अदरवाइज बचपन में आप कहीं मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता, डॉक्टर ने जब बच्चा हैंडओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना, वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। यार एक बात बताओ, वो सलाम राजू के लिए आए हैं, सलाम वेंकी के लिए आए हैं? नाड़ा अंदर कर पहले तो। दीप्ति मैम जी, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया है जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है, पहले बता दे मेरे को। It's okay, मैं दे देती हूँ। हाँ। मैं दे देती हूँ। हाँ, ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। हाँ, डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या, 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए, मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? देख, जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो दोस्त समझ के कभी तो कोई तारीफ कर, इतनी जिंदगी से तू मुझे जानता है, कोई तो तारीफ कर। ये तो है मैम, है ना? फुट मसाज इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ब्लैक हेड्स तो ऐसे निकाल देता है बड़ी फास्ट। आई मीन जिसका स्किल है। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द बोलते हुए तेरी जुबान दांतों के अंदर नहीं आई? मैम मेरे पास ना एक छोटा सा एक आपके लिए ऑफर था कि अगर आप अपनी फिल्म का मेरे को ना प्रमोशन का काम दे दें, इसका तो हो गया। कुछ होता कि प्रमोशन मैंने की थी मैम। मेरे पास अपना पर्सनल राहुल है। Really? या दिखाइए प्लीज। अभी आएगा। हाय एवरीवन। हाय। राहुल नाम तो सुना ही होगा। हे अंजलि, तुम्हारा राहुल आ गया। मिस ब्रेगेंजा, देखिए आपका फेवरेट स्टूडेंट आपके सामने आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ होता है, मेरे सिर्फ 2 ही लोग फेवरेट थे, ए अंजलि, बी मैं। मैम ये है मेरे लो बजट छोटे शाहरुख। हे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, वेरी गुड। कोई शाहरुख छोटा नहीं होता और छोटे से बड़ा कोई शाहरुख नहीं होता। मतलब? अरे मेरी अम्मी जान कहा करती थी, बसा 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 बसा, टिकट 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 टिकट, चलती गाड़ी में उतरो ना कहा। 1 मिनट,
तुम्हारी अम्मी जान ये क्यों कहा करती थी बच्चा बच्चा? यू नो व्हाट, मेरी अम्मी जान बस कंडक्टर थी और उन्हीं ने मुझे सिखाया टिकट। अरे मेरी अम्मी जान ये भी कहा करती थी कि अपने गेस्ट का ध्यान रखा करो। हे विशाल, सो टेल मी, तुम्हारे विशाल और जेठवा दोनों साथ साथ सब ठीक है ना? रेवती जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे मैंने सुना है कि आपके पास कई नेशनल अवार्ड्स हैं, तो एक नेशनल अवार्ड मुझे भी दे दीजिए ना। हेलो, नेशनल अवार्ड लेने के लिए अच्छा अच्छा काम करना पड़ता है ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ यार, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अपने गेस्ट से मुझे बात करने दो। हे विशाल, यू नो, मैंने मर्दानी में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, इन बड़ी बड़ी आंखों में मैंने नमकीन मस्तियां नहीं देखी। एक मिनट, ये तुम मोहम्मद कैफ में कटरीना कैफ ढूंढ रहे हो? उसकी आंखों में नमकीन मस्तियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी, अरे यार तुम मुझे परेशान मत करो। अजय देवगन साहब का पता है आपको? हाँ, उनका भी कर लेता हूँ। प्यार दोस्ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। अमेजिंग, अमेजिंग, वाह। इधर आओ। क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार तो होता ही नहीं है। इधर आओ। क्यों अंजलि? अरे सही कहा था। उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। उनका सिंघम आ गया ना तो पंजाब पढ़ना तुम्हारे। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं है। मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा, अगर ते मेरी अंजलि नहीं है तो कहाँ मेरी अंजलि? अंजलि, 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 राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था इसको थप्पड़ मारो, ये नहीं रोता। तुम भी मारो, तुम भी मारो। मेरे कान के नीचे लगे, मैं बहुत रोता हूँ। ओके 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 ओके। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई रोता खोता नहीं होता और कोई खोता पोता नहीं होता और कोई कबूतर कभी तोता नहीं होता। एक मिनट, हाँ, ओके, टेल मी। ये तुम्हारी अम्मी जान जो कहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं समझेगा। मैंने कहा था ना 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 ना। Oh, बाप रे। I don't like your jokes. I don't like you. ना 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 ना। भैया, आप वहां जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने आपकी एक्टिंग देखी, इसलिए बोल रही हूँ, वहां जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. मैम, आपकी सारी फिल्म देखी, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले। प्लीज मैम, एक अवार्ड मुझे दे दीजिए ना। हे, अरे मैं ऑलरेडी उनसे एक अवार्ड मांग चुका हूँ। क्या तुम मांग चुके हो राहुल? Yeah. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Huh? I'm not a cheater. I'm not a cheater. Huh? अरे मुझसे पहले तो ये मांग चुका है। Yeah. तुम भी मांग चुके हो। Raju is a cheater. Raju is a cheater. I'm not cheater. मुझे अवार्ड नहीं मिला। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। बंद करो। बहुत बढ़िया। मेरा पहला गाना अधूरा रह गया।
अंजलि 70 सेकंड्स है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 सेकंड्स। 70 मिनट होता है राहुल। अरे जिस तरह से तुम कर रही हो ना, ये 70 सेकंड्स में ही हमें बाहर निकाल देंगे। ये मैंने कहा था ना राहुल, मैंने कहा था ना राहुल। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल थोड़ा फेसिंग ले लो। मेरी अंजलि, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल अंजलि सच में बता रही हूँ मैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ना। अम्मी जान कहा करती थी। सब कुछ अम्मी जान ही कहती थी, अब्बू जान कुछ नहीं कहते थे। मैंने कहा था ना। अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना। अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना। मैंने कहा था ना। अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना। अम्मी जान। बस काजल जी, ये मेरे आर्टिस्ट थे। मैं इनकी तरफ से बहुत सॉरी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली, हम भी मांगते हैं। हम इनके आर्टिस्ट हैं, सॉरी। चलो चलो चलो, मैंने कहा था ना, मैंने कहा आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किए हैं। काजोल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर। वेरी नाइस पिक्चर जी। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. Wow. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा, कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था। और दिखाइए। रेवती जी, आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी। इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। या विशाल ने ये फोटो डाला। बिलीव मी, आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM शार्प। नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना। अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है।
do that. ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सुपर पॉसिबल। ओह माय ये तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी, उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में काटा। ब्यूटीफुल। और दिखाइए। फैब वन। अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे जरूर। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। So true. ये वही आदमी जो 1 कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। I love the Wi-Fi वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. Me waking up and aiming for my alarm at 7 AM। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। Oh God, lovely. जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, हाँ, टेकन बाय shooting के रवि वर्मन। समय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो, तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी, विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है, मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार। देखो आप। अमेजिंग। हेलो रेवती मैम, हेलो काजोल मैम, हाय विशाल। हेलो हाय। हाय हस्बैंड। व्हाट? हाय हस्बैंड। दीदी आप दीदी। एप्रन तो ऐसे पहना जैसे संजीव कपूर की असिस्टेंट है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड है मैम, खाना इतना इससे गंदा कोई बना नहीं सकता। उस दिन मछली बनाने लगी, मछली कहती बहन तेरे हाथ की खाता तो कोई है नहीं, तो मेरी जान क्यों ले रही है तू? कसम से आप इसके हाथ की मछली खा के देखो, उफ। प्लीज आप लोग कभी डिनर पे आइए, मैं एक्चुअली में खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। खाना इसने वैसे बोल दिया, पकाती बहुत अच्छा है। अभी आई है ना ये, अभी तो शुरुआत है। 2 मिनट और खड़ी रहेगी, फिर आप इसका जादू देखना। रेवती मैम ये ना ऐसी बातें बनाता रहता है, मतलब ये आदमी इतना आलसी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के 3 महीने तक मेरा घूंघट नहीं उठाया इस आदमी ने। जब आपको ऑलरेडी पता हो अंदर प्रोडक्ट क्या है। मैंने फेरों में ही देख लिया था यही निकलेगी। मैंने उठाया नहीं घूंघट, मैं अपना घूंघट ओढ़ के सो गया। क्यों? Oh my God। तो शादी करोगे तो बीवी निकलेगी ना, बाइक नहीं निकलेगी। बाइक निकल जाती तो अच्छा होता, कहीं मैं स्टेशन पे पार्क करके आ जाता। अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। ये ना
पिछली जन्म में पक्का मेरे पैरों के नीचे ना चींटियां आई थी, इसलिए तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। इस हिसाब से तो मेरे पैर के नीचे बत्तख आई होगी। इतना पक 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 करती है मैम, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कमी है मुझ में? अगले साल बताऊंगा। अगले साल क्यों? गिनने में टाइम नहीं जाएगा। ऐसे कैसे बता देंगे। वाओ, ठीक है, जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन कॉलेज में ना मैं भी बहुत क्यूट थी, एकदम काजोल मैम की तरह। मेरी मम्मी बोलती थी अंजलि अंजलि। फिर इनकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। फिर अब बोलती मंजुलिका मंजुलिका। कहाँ से? कौन से एंगल से अंजलि लगती हो तुम? कभी राहुल की नजर से देखो, पता चल जाएगा मैं कौन सी एंगल से। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी को। देखिए मैम, ये ना ऐसे बस बातें बनाता रहता है, और स्पेशली मेरे घर वालों के बारे में। मैम ये खुद ऐसा मौका देते हैं, पता है हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करके फेंक नहीं देते, इसकी मम्मी उठा के प्रेस करके फिर मेहमानों के आगे रख देती है। हाँ, उस दिन एक गेस्ट आए, वो बोलते रहे इसमें तो हल्दी लगी होती है, कहती है इट्स गुड फॉर स्किन। शर्म नहीं आती इनको। शर्मा, ये क्या बोले जा रहे मम्मी पापा? दे आर वेरी रिस्पेक्टेड, ये कुछ भी बोले। रिस्पेक्टेड नहीं, सस्पेक्टेड है वो। मोहल्ले में 2-3 चोरियां हुई, पुलिस को शक है उन पे। ये देख लीजिए, रिस्पेक्टेड मम्मी पापा आए। अरे वाह दामाद जी, हमारा आने से पहले हमारी बात चल रही थी, इसका मतलब। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी फूलमती, आई लव यू। उम्र नहीं लंबी, जुबान बड़ी लंबी इनकी। मुंह में नोटों की गड्डी रख के ना एटीएम की तरह गिन लेती है करके। देखो कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। अरे बोलो आगे कुछ बोलो। अरे रुको तो सही, इमेजिन कर रही हूँ कितनी तारीफ कर रहे हैं। मम्मी नोटों की गड्डी। अरे दामाद जी, मेरी तारीफ तो करते रही हूँ, मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूँ मैं। नमस्ते काजोल मैम, नमस्कार रेवती मैम। नमस्ते। हाय विशाल। मीट माय हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो, उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई आइडिया है? है क्या? लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला। अरे नाम ना लो उसको हम बखत का, यहाँ तो हमारी मौज आ रही है, मौज ले रहे हैं हम। है कि नहीं? अच्छा जमाई राजा, ये लाइन क्या है? आपकी लाइन इनसे पूछना है आपने। राउंडर उधर है ना। जमाई राजा तुमसे बाद में बात करूंगी। काजोल बिटिया ये बताओ कि जमाई राजा कैसे हैं हमारे? कौन जमाई राजा? कौन जमाई राजा? अपने अजय देवगन, हमारी प्यारी बेटी काजोल के पति। ये आपकी बेटी कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? बैकग्राउंड। अरे ये मुंबई महाराष्ट्र से, मैं भी यूपी सहारनपुर से हूँ। अरे तो इसमें सेम क्या है? अरे इसमें सेम ये है कि हम दोनों के ही बैकग्राउंड मैच ना करते हैं। वैसे दामाद जी आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले अरे सुनो ना, पिछले 6 महीने से हम आपके रूम में रह रहे हैं जी। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मेरे को दूसरा रूम दे तो ये खर्राटे बहुत लेती है। खर्राटे लेती हो अच्छा, आप? मैं तो मुंह से खर्राटे लेती हूँ, ये कहाँ से खर्राटे लेते बताओ। खर्राटे ले मम्मी। मम्मी कैसे बातें कर रही हो? गेस्ट बैठे तो क्या बोल रही हो तुम? रेवती मैम आपने फिल्म बनाई है सलाम वेंकी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी हमें। हमें लेके भी कोई फिल्म बनाओ। इनको लेके बनाइए आप। ऐसे सलाम वेंकी बनाई ना, इनको लेके बनाइए ढीठ मंकी। ऐसी हरकतें करते हैं ये, बंदरों से केले छीन के पेड़ पे चढ़ जाते हैं ये। बंदा क्या समझाया अभी? क्या वो टैलेंट तो है। और करो ऐसी हरकतें, फिर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं सबके सामने। अरे तुम तो हमेशा सुनती हो। ये तो हम दोनों आते हैं तो डिवाइड हो जाता है तीनों में। अरे आप कब से खड़े हैं? आप इन पे बैठ क्यों नहीं जाते? इधर बैठिए आप।
ये डोंट माइंड देम, ये वो ससुर दामाद का मजाक चलता रहता है। हाँ हाँ, ससुर दामाद हमारा ही तो मजाक चलता है यहाँ, हमारी बेटी का मजाक ना चलता यहाँ। मम्मी हाँ। भूलो मत मेरी ससुराल में खड़ी हो तुम। ससुराल। कौन सा ससुराल? हैरी यूं बता, तेरा हस्बैंड तो तुझे पहचान ना रहा है, कह रही है ससुराल। मम्मी तुम अंदर चलो, बहुत हो गया, तुम बाहर खड़ी रहोगी, मेरी बेइज्जती होती रहेगी, तुम अरे अंदर क्या है चलो। बेटा, हम 6 महीने जेल के अंदर थे तभी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, अब हम बाहर आ गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती होती है। मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं कुछ नहीं करती, आप लोग अंदर चलो। हाँ जा रहे हैं। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा जी हम चलते हैं, ये बेटी भी हमारी ऐसी अच्छा है। नहीं, अच्छा, अच्छा, हमें- जा रहे हैं। अच्छा जी, जा रहे आप देखो कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ मैं। क्या फैमिली है आपकी। मुझे तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आइडिया आ रहा है। मुझे इनको बाहर निकालने का कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर है उतनी ही अच्छी माँ भी हैं। ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम हॉलिडे आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम माय प्ले डेट। मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी, तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा। अच्छा हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? उसके कितने मीम्स बनते हैं बता उसके? आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमें भी याद हो गया पता। 2 अक्टूबर को हम पंजिम गए थे, पंजिम गए थे सत्संग सुनने। फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर पिक्चर देखने गए। हाँ फिर पिक्चर देते, फिर घर वापस आ गए। साथियों हर मुद्दे पे हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे सलाम वेंकी में काजोल जो हैं वो काम भी करती हैं, अपने बच्चे को भी संभालती हैं। कईयों को लगता है कि आदमी लोग जो होते हैं दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, कईयों को लगता है कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेडीज जो होती हैं वो मल्टीटास्क कर लेती हैं। आपको क्या लगता है, मजा आएगा अभी, कि आदमी लोग दोनों टास्क करने में अच्छे होते हैं कि औरतें? देखना अभी फूड डलवाऊंगा इनकी फैमिलीज में मैं। जी जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम आरती है और मैं पुणे से हूँ और फिलहाल कनाडा में रह रही हूँ। कनाडा में कहाँ रहती हैं आरती आप? मैं रहती हूँ नोवा स्कोशिया में। ओह वाह, शक्तिनगर के पीछे जो। हमें तो ऐसे बता दी जैसे हमें सारे कनाडा का पता है। ओह अच्छा जी। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली घर के लेडीज ही घर का काम और जॉब मैनेज कर पाती है। अच्छा जी। क्योंकि मैं खुद अकेली रहती हूँ अच्छा और जी। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने मम्मी को हर चीज के लिए कॉल करते हैं। अच्छा जी। मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने परसों ही पूछा मम्मी आटा कैसे गूंदना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ मुझे बता दो। मैंने कहा अच्छा। अरे रुक मैं बताती हूँ तुझे कैसे गूंदना है, क्यों मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि औरतें ही कर सकती है ये सारा काम। बहुत अच्छी बात बोली आरती, और आप इतना प्यारा बोलती है ना। बचपन में दूरदर्शन पे पोएम्स आती थी ना जो। हाय राम, फिर शिकारी ने क्या किया, उसके बाद उसने चिड़िया को कैद कर लिया। धन्यवाद आरती, जो आटा गूंथने पे आपने अपने विचार पेश किए हैं। आरती मैं इतनी बार कनाडा में गया हूँ, ये क्रोशिया कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह बताई आपने? नोवा स्कोशिया स्टेट है और मैं रहती हूँ हैलिफैक्स में। ये भी हमें नहीं पता चला। मतलब वैंकूवर टोरंटो मेरे को ज्यादा पता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अटलांटिक एरिया में। तीसरी और मुश्किल जगह है। चलिए शुक्रिया आरती। थैंक यू। अरे बिंदु जी कैसी हैं आप? बिंदु जी नहीं लग रही? मेरी मॉम है। विशाल की मम्मी है। हैं? अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कपिल सर, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
मुबारक हो, आपकी प्रोडक्शन बहुत मजेदार है। थैंक यू। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल, शरद पाठक हियर फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग देखो आपने। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा तो जी। कौन से भी चीज में सॉल्यूशन निकालना ये हमारा मेन काम रहता है जी। मेरा कहना ऐसा है कि औरतें मर्दों को आगे नहीं जाने देती। क्यों ऐसे? चावल, दाल और सब्जी, हाँ। ये तीनों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ। हाँ। हम चपाती जब बनाते थे हाँ। तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब हो जाता था। तो हमने क्या किया, हाँ। वो चपाती का डिब्बा था, वो उल्टा मारा तो एकदम सीधा बन गया। अच्छा जी। तो बोलते अभी ये तो हो गया, वो झाड़ू पोछा कौन करेगा? हम्म। अभी हमने वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लाया। अच्छा तो जी। इनका ना कभी समाधान ही नहीं होता है। हर बात में कुछ ना कुछ निकाल के मर्दों को पीछे ही खींचना। एक पति बेचारा, पत्नी के बोझ का मारा। पाठक साहब, आपकी पत्नी भी साथ आई कि भाग के आए आप सिडनी से? अरे मैडम नमस्ते। इनकी इतनी हिम्मत, आपके सामने ऐसा बोली जा रही है। वो शरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए। आप क्या करें, वही तो ट्रिक था हमारा, वो काम अरे कर। आपकी टेक्निक भी सही है कि ये जो मर्जी बोलते रहे, काम करवाते रहो अपना स्मार्ट वर्क। यस। बहुत अच्छा। पाठक जी, अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं वेस्ट करते आप। ओहो, शुक्रिया पाठक साहब, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं। बाकी अब जाके मैडम आपका क्या करेंगे वो आपका आपसे मसला है, हमको क्या लेना देना। और कोई हमारे मित्र, भाई, बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैं अफ्रीका से आया हूँ, मेरा नाम योगेश है। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वाह। मैं खुद कोलंबो से आया हूँ कल। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम योगेश वटवाना है। योगेश, आपके साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आ रही है। अच्छा, ये तो कपड़ा सस्ता मिल रहा है दोनों ने। नहीं, ये है ना, नहीं, बड़ा अच्छा है मैचिंग। ये अफ्रीकन ड्रेस है। अफ्रीका में कहाँ रहते हैं आप? मलावी में। मलावी लीलो। ओ, पवन नगर के उस। अच्छा जी, तो क्या आपके विचार? माई मेल इज मोर कन्वीनियंट देन फीमेल, लाइक फॉर माई, मेरे साइड से मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं सुबह में झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के बाद में ऑफिस जाता हूँ। कभी माँ बने आप? तो आपको पता चलेगा। हाँ जी। लाइक मैं रिटर्न में आता हूँ तो डिनर भी उनके लिए पका के रखता हूँ। वीकेंड में झाड़ू पोछा, लाइक वॉशिंग द डिशेज एंड एवरीथिंग आई डू फॉर हर। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। मैडम क्या करती है, जॉब करती हैं? हाय कपिल सर। हाय। एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ मैं। वो सारा काम तो वो कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ? ओह। भाई साहब, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है। पत्नी जो कहती करते रहो। आपको कौन सा कोई देख रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं कि नहीं? सफाई करके बाहर आगे स्वेट शर्ट पहन के बैठो आराम से, क्या मजे से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। Hi, hello, good evening everyone. Hello Archana ma'am, hello Kajal ma'am, hello Ifti ma'am, hello Kapil sir. Hello sir. मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कपूर। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। वाओ, व्हाट अ इंटरनेशनल एपिसोड। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लगता है कि होम और वर्क में आपके मैं विचार सुनना चाहूंगा। न्यूरोलॉजिस्ट है ये सीधी दिमाग की पढ़ाई की इन्होंने। सो मुझे लगता है कि होम और वर्क हस्बैंड ज्यादा अच्छा करते हैं वाइफ से। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम डेट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज रोजी, फ्लावरी, परफेक्ट लाइफ। अच्छा जी। व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद बेबीज हुए। अब मैं कुकिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ कुकिंग में, क्लीनिंग में, डिशेस में, बच्चों के डायपर भी चेंज करता हूँ। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार चाय पीने के बाद मैंने कप सिंक में नहीं रखा, हाँ, तो बोलती है कि तुम करते क्या हो। आपके दिमाग में आता है इतनी पढ़ाई करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट बना?
अभी भी कप सिंक में ना रखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। बहुत मैडम भी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं? वो डेंटिस्ट है सर। आई हैं साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला मुझे, फैमिली फंक्शन था, उन्होंने हम वी आर बिग फैन ऑफ काजल मैम एंड शाहरुख सर, उन्होंने बोला जा पुनीत जी ले अपनी जिंदगी। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। और सर मेरे जो एक बात बताइए सर, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा कुछ लोगों को? मैंने तेरी पोल कितनी बार खोली है, वीजा तुम्हें नहीं मिला था। आप जो ये मैं कटवा दूंगा एडिट में। और कुछ मैम इतनी इसलिए नहीं मिल रहा है, वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो उनको डर है कि कहीं बाइडेन जी फिसल ना जाएं। अब इसको मत काटना। तो प्रॉब्लम सर बाइडेन की साइड पर है, मैम तो शी इज गॉर्जियस। देखा, ऐसे नहीं बंदा डॉक्टर बना। हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। यार मेरे को 1 मिनट बात करा दो भाई साहब से जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। सर आपका स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है मेरे को। क्या हाल है सर? कहाँ से आए सर आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? उल्लासनगर। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ। सबसे बेस्ट आंसर था ये, सबसे बेस्ट आंसर ये था। लड़का कमाता है, मैं अभी फ्री हूँ। लड़का है, बहू आई है। अच्छा जी। बीबी आई है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। ये मेरे को स्टाइल आपका बड़ा अच्छा लगा है, रुमाल बांधा ना आपने। थैंक यू हाँ थैंक यू सो। मैं फ्री हूँ। यार दोस्तों, अपनी फैमिली की देखभाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरे समाज को अपनी फैमिली बना लेते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं पूर्वी त्रिवेदी जी। पूर्वी जी भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं जो आपके दिल को जरूर छुएगा। पूर्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आप प्लीज, मैं चाहूंगा पूर्वी जी कि अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो इंडिया के जो मोस्ट हैंडसम कॉमेडियन है कपिल शर्मा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया पूर्वी जी। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो दिव्यांग लोगों के लिए है, और ये कोशिश लगातार 20 सालों से कर रही हूँ। अच्छा जी। और मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हमारे ग्रुप में आज ये सब बच्चे आए हुए हैं। हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम। जिनमें से ये है अंजलि, जो पहले अपने दोनों पैरों से जैसे हमारे जैसी थी। 5 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ कि उनके ऊपर से ट्रेन चली गई ओह गॉड, और उनके दोनों पैर उस हादसे में चले गए। और उसके बाद भी वो हिम्मत रखना और कैलिपर्स की मदद से अभी वो चल रही है, जिसको हम नकली पैर बोलते हैं। पर आज वो विदाउट कैलिपर्स यहाँ पे परफॉर्म करेगी। और हमारी कोशिश के लिए आज ये कपिल शर्मा का ये जो स्टेज इन दिव्यांग लोगों को मिल रहा है, सच में इट्स क्रिएटिव थॉट, और इस कोशिश के लिए इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर अस। पूर्वी जी, Thank सबसे you. पहले तो आपका धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और आपकी बातें सुन के और आप जो कर रहे हैं उससे लाखों करोड़ों लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक बार जोरदार तालियां पूर्वी जी के लिए। थैंक यू और इन तमाम बच्चों के लिए। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल था, शुक्रिया पूर्वी जी। That was really an amazing performance। और बिल्कुल आई बिलीव कि आपके इरादे सचमुच फौलादी हैं और दिखाई दे रहा है कि आप मतलब इतने फौलाद से बने हैं। रियली ऑसम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, जाने से पहले ये आज की शाम इतनी मजेदार थी। सबसे पहले तो काजोल मैम थैंक यू, विशाल, रेवती मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं बताना चाहती हूँ कपिल, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे इतना मजा आता है कि मतलब दूसरे दिन मेरे गालों में दर्द शुरू हो जाता है कि मैं क्यों इतना हंसती हूँ। और मुझे डर लगने लग जाता है कि ये कुर्सी अगर कोई ले सकता तो यही ले। अर्चना जी की ईमानदारी के लिए तालियां। विशाल की मम्मी जी यहाँ पे हैं जी, और ये अपनी मम्मी से बड़ा प्रेम भी करते हैं। तो माँ के ऊपर शायद कुछ पंक्तियां हैं जो विशाल कहना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि प्लीज। अच्छा, हमारी जो फिल्म है सलाम वेंकी, वो दुनिया के आई थिंक सबसे प्योरेस्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है।
जो एक माँ और बच्चे का होता है। और मैं पर्सनली भी अपनी लाइफ में अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे अपने गुरुजी ने एक पोएम भेजी थी और मैं आप लोगों के सामने एक माँ के ऊपर एक कविता कहना चाहता हूँ। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्रदर। थैंक यू। और आपके ऊपर माँ की दुआएं हैं, माँ का हाथ है, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने गुरुजी का नाम भी बताएं, इतनी खूबसूरत पोएम जिन्होंने लिखी है। मेरे गुरुजी का नाम है शोएब खान सर, जिन्होंने मुझे ना सिर्फ एक्टिंग करना सिखाया बट मुझे जीना भी सिखाया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। Thank you, ma'am. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates